हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो शिरडी के साईं बाबा का चमत्कार था, आस्था और विश्वास था, उसकी अंतिम कड़ी मैं बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हमने देखा और जो सुना वह पूर्णतः सत्य है। देश विदेश, हिंदुस्तान से, दक्षिण भारत से, हर जगह से लोग बाबा के दरबार में जाते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं और फिर अपने घर आते हैं। तो शिरडी के साईं बाबा का मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है, इसमें कोई बात नहीं है। अब हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर उस बाबा ने वो यंत्र दिया था। उनके पिताजी वहाँ से यंत्र लेकर के आते हैं, कमरे में सोचते हैं कि कहीं धर रख दूँ, चूहा लेकर चला जाएगा, तो उसको बक्से में डाल देते हैं। उसके बाद अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि शाम को समय उस यंत्र का काम है। गुरुजी ने कहा था कि मैं मोबाइल से आपको बताऊंगा कि कैसे उसको करना है। तो इन्होंने कहा कि बाबा हमारे पास तो मोबाइल है नहीं। तो बोले ठीक है, शाम को आ जाइएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब जो है चले जाते हैं। उसके बाद जहां पर वो रखे रहते हैं दोस्तों, जिस बक्स में, वो कोने पर कॉर्नर में होता है। 1 घंटे के अंदर लड़का उस कमरे में जाता है और जाते ही डर जाता है, चिल्ला के भागता है, मम्मी 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 आओ आओ। मम्मी बोलती क्या बात है? कहता जो हमको डराता था ना, जो अलग अलग रूप बन करके डराता था, वो देखो कोने में खड़ा है। उसके हाथ पैरों में बेड़ियां लगी है, मतलब हथकड़ी लगी है। देखो कैसे मुंह लटका के खड़ा है। ले आओ डंडा, मैं उसको मारता हूँ। उसके बाद मच्छरदानी का डंडा लेता है, अब बक्से पर फटाफट फटाफट मारना शुरू कर देता है। फोन था नहीं, मोबाइल था नहीं, पति को कैसे बताए? पतिदेव जो है तकरीबन 4 बजे करीब आते हैं। गेट बच्चा खोलता है, बोलता है पापा पापा आओ आओ, जो हमको डराता था ना वो उधर बैठा है। पापा जाते हैं, उसके बाद कहीं कॉर्नर में दिखाई देता नहीं है वो, और सिर्फ इस लड़के को दिखाई देता है। दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पीछे चलते हैं। जब ये शिरडी से आ जाता है तो यह प्रेत आत्मा जो है घर के पास यूकेलिप्टस का पेड़ है, उसी पर बैठता है और इसको अपना नाना प्रकार के रूप दिखाता है। फिर धीरे धीरे उनके छत पर आ जाता है, फिर जो है एक बल्ब पर बैठ जाता है और फिर इसके अंदर घुस जाता है। तो जैसे ही लड़का डंडा लेकर के बक्से को पीटना शुरू कर देता है, पापा इसके घबरा जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, अभी फिर लगता है सारा काम डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि साई से आने के बाद फिर लड़का डिस्टर्ब हो जाता था, अभी बोलने लगा, सब कुछ करने लगा, खाने पीने लगा। तो तुरंत मोटरसाइकिल लेकर के बाबा के पास भागते हैं और टर्निंग होती है, बेचारी मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती, गिरते हैं, पैंट वगैरह फट जाता है, छिल जाते हैं, क्यों बहुत तेजी से जाते हैं। फिर बाबा से सारी बात बताते हैं तो बाबा कहते हैं देखिए, जब तक पूर्ण रूप से आपका काम न हो जाए, मोटरसाइकिल स्पीड 20 किलोमीटर से ज़्यादा मत कीजिएगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो कोई डरने की बात नहीं, आप जाइए और एक मिट्टी का कोसा ले लीजिए, उसमें 100 ml सरसों का तेल डाल दीजिए, और जो मैंने यंत्र दिया है वह जो है उसको डुबो करके और उसको जलाइएगा, लड़के को बगल में बैठाइएगा और उसके बाद फिर उसका चमत्कार देखिएगा कि क्या होता है। और आप बिल्कुल मत घबराइए, हम हैं। जब हम यहाँ तक की लड़ाई जीत चुके हैं तो आगे की लड़ाई जीतने में कोई परेशानी नहीं है, कि मैं जानता हूँ। कहते बाबा देखिए पूरा छिल गया। बोले नहीं, हमने आपको कहा ना 20 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलेगा। आते हैं, मिट्टी का एक कोसा दिया जिसको कहते हैं बड़ा, जिसमें 100 ml तेल आ जाए, उसको रखते हैं। शाम के 8 बजे के करीब जो है वो, और कहते हैं उसको बुझाना फूल से, 10 मिनट जलाना और फूल से बुझा देना, लड़के को बॉल में बैठा लेना। वह तेल भरते हैं, बत्ती जलाते हैं, लड़के को बैठा लेते हैं, एक फूल भी रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों दीपक जलना शुरू होता है और लड़के को वह प्रेत आत्मा ऊपर दिखती है। प्रेतात्मा ऊपर दिखती है और ये लो जो है उसको जला रही है। फिर लड़का बोलता है क्यों भाई टोपी वाले, जल रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो? बहुत डराते थे। सिर्फ वह प्रेत लड़के को दिखता है, न लड़के के बाप को दिखता है, न उसके माँ को दिखता है।
10 मिनट होता है और 10 मिनट के अंदर लड़का बताता है कि इसके दोनों पैर जल करके खाक हो गए। फूल से उसको बुझा दिया जाता है। फिर दूसरे दिन बाबा के पास जाते हैं तो बाबा हंसते हैं। बोला लड़का क्या बताया? तो कहते हैं कि बाबा लड़का तो कह रहा है कि वो जल रहा है। बोला हाँ, क्योंकि आपका घर जब बना था तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने घर की सफाई नहीं की थी। उसमें कुछ जो बुरी आत्माएं थी वो वही थी और दुर्गा जी के मंत्र से चारों ओर इन्होंने बांध दिया था। अब मैं दुर्गा जी के मंत्र को तो मैं काट नहीं सकता हूं, मैं इतना बड़ा तो बलशाली हूं नहीं। तो अब मेरे लिए एक ही उपाय था कि कम से कम उसके अंदर जो 6-7 प्रेत हैं उनको जला के खत्म कर दिया जाए। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप दीपक जलाइएगा और जितने लोग हैं एक एक करके आते जाएंगे और जलते जाएंगे। तेल उसी समय खत्म होगा जब सारे लोग जल जाएंगे। बड़ी अचंभा बात है दोस्तों, जब मैं सुनता हूँ। एक दिन उनके घर गया, उन्होंने हमको बताया कैसी बात है। मैं भी 8 बजे उनके घर गया, देखा तो दीपक जला हुआ, बच्चा बैठा है। थोड़ी दूर पर कुर्सी पर मैं बैठ गया, देख रहा हूँ कि लड़का बोलता हाँ भाई क्या हाल है, अभी तो तुम्हारी टांग जल गई, अब देखो तुम्हारा, अब क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों छटप रहे हो? बहुत डराते थे, बहुत डराते थे दोस्तों। ऐसे करते करते जो है हमारे ख्याल से एक दिन और मैं गया तो उस दिन लड़का बोलता है पापा पापा यही शेर बनकर हमको डराता था, अब शेर का मुंह जल रहा है, ये देखो सिर छटपटा रहा है, पूंछ पटक रहा है। तो दोस्तों ऐसे करते करते उन्होंने जितनी आत्माएं बुरी घर के अंदर कैद हो गई थी उनको जो है इन्होंने जला करके जो है खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद दीपक का तेल खत्म हो जाता है। उसके बाद फूल से बुझा देते हैं, कुछ और सामान मटकी में देते हैं घर में छिड़कने के लिए, छिड़का जाता है और उसके बाद जो है बालक स्वस्थ हो जाता है। अब इसमें एक लेकिन छोटा सा और है, वह अपने ननिहाल जाता है और दिन भी मुझे उनके पापा ने बताया कि बुधवार का दिन होता है और इस लड़के को मिर्गी का झटका जैसे आता है भोर में आने लगा। इस बच्चे को बार बार भोर में ही मिर्गी का झटका आने लगता था और जो डॉक्टर ने ईईजी किया था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी थी। तो उसके पापा सोचते थे कि ब्रेन में ही कोई गड़बड़ी है। जैसे ही बुधवार की भोर में यह घटना हुआ, मंगलवार को गया था, इसकी माँ जग गई। लड़के को ऐसे मिर्गी वाले जैसे कांपते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फिट्स जिनको आता है। उसके बाद जो है ये पापा को बताए लड़के के, उन्होंने तुरंत जो है पीसीओ से फोन किया तो बाबा कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिएगा मेरे पास आइएगा। ये फटाफट बच्चे को अपने घर लाते हैं, लाने के बाद बाबा के पास जाते हैं। बाबा एक यंत्र बना करके रखते हैं और उसके बाद जो है कहते हैं कि इसको नीम की डाल में बांध दीजिएगा, अब पूरे घर को छुआ करके और इसको ले जा करके 3 दिन काम कीजिएगा सुबह शाम और रामगढ़ ताल में फेंक दीजिएगा। तो उन्होंने बाबा बोला ऐसा क्यों? कहा ऐसा है कि जब घर बांधा जा रहा था तो कुछ लोग अंदर थे, एक आध बाहर था, जो भी डिस्टर्ब किया है बाहर जा करके, अंदर तो आ नहीं सकता लेकिन बाहर उसने डिस्टर्ब किया। तो वो बाहर था, जैसे कुछ चोर लोग बैठ करके या शराबी मवाली दारू पीते रहते हैं या जुआ खेलते रहते हैं या धन का बंटवारा करते रहते हैं। उसी समय किसी चोर को एक नंबर लग जाता है, सुसु लग जाता है तो चला जाता है सुसु करने, तब तक पुलिस की रेड पड़ जाती है। तो पुलिस की जब रेड पड़ती है तो बाकी पकड़े जाते हैं और जब वो आता देखता पुलिस आ गई तो भाग जाता है। उसी तरह से ये घर से भागा हुआ था और कोई बात नहीं है। उसके बाद आप वो कर दीजिएगा रामगढ़ ताल में, उस नीम की जो डाली है इस यंत्र के साथ डाल दीजिएगा कभी होगा। उसके बाद दोस्तों उसके पापा ने ही काम किया, डाल दिया। डालने के बाद जो है ये घटना 2000 की है और आज 2023 है। उस लड़के को न कभी मिर्गी आई, न कभी आवाज गई, न कभी वो डरा और न कुछ उसने किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तो आपकी आस्था होनी चाहिए और साथ में विश्वास होना चाहिए। बहुत से ऐसे तांत्रिक आपको मिलेंगे
जो दुर्गा जी को कहते हैं सिद्धि सिद्धि है, दुर्गा जी मेरे पॉकेट में रहती है, काली माता मेरे साथ चलती है, लेकिन ये सब फ्रॉड है। क्यों? उसके पापा ने, हमने कहा ना, 7-8 लाख रुपया जो है खर्च कर दिया था और उसके बाद जो है फिर भी एक भी पैसे का फायदा नहीं हुआ। मतलब कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं किए, उसके बाद जो है लड़का ठीक होने लगता है। थोड़ी मेमोरी उसकी कमज़ोर हो गई, उसको खिलाते पिलाते अच्छी टॉनिक देते देते आज वह 32 साल का है, उसकी शादी भी हो गई है, एक बच्चा भी पैदा हो गया है, अपने परिवार के साथ वो मस्त है, कोई समस्या नहीं है, काम धाम कर रहा है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं आत्माएं नहीं होती है, ये पंडितों का गढ़ा हुआ चीज़ है। कहते हैं जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो जिसके ऊपर यह घटना नहीं घटी है वह क्या जानेगा, वो तो वही जानेगा जिसके ऊपर घटना घटी है। गुड़ में कितनी मिठास है, जब तक आप गुड़ नहीं खाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है सृष्टि में चलती हैं, चलती रहेंगी। यदि ऐसा न होता तो आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों धाम न बनवाते और इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, यहाँ तक कि विदेशों में भी घोस्ट होते हैं, वहाँ भी जो है ईसा मसीह का जो क्रॉस है उसको लेकर वो करते हैं, हमने टीवी में देखा है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को ज़्यादा क्या बताऊं, आज भी बाबा वो हैं, अब उनसे मिले हुए हमको तो कम से कम 10 साल हो गया, और उसके पापा जो है उनके परम शिष्य बने हुए हैं, और वो जो है ये जो साईं बाबा हैं उनके शिष्य हैं। कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस जो सामान लगता है उसी का वो लेते हैं और उस आदमी का कल्याण हो जाता है। ये अजमाई हुई चीज़ है दोस्तों। आप विश्वास करें या ना करें, मैं नहीं कहता हूं कि इस पर विश्वास करें। बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि हमें कोई ऐसे साधु ढोंगी बाबाओं से बहुत नफरत है। ठीक है, आप नफरत कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप जाएं, लेकिन जो अजमाई हुई चीज़ है उसको मैंने बताया है। और इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो ये पार्ट 3 खत्म कर रहा हूं, और उसके बाद जो है कल से मैं अब थोड़ा घोस्ट को रोक देता हूं, और मैं कल आदि गुरु शंकराचार्य पर एक वीडियो बनाऊंगा, उनकी जीवनी से लेकर के उनके चमत्कार तक, और उसको आप देखिएगा। मेरे पास थंबल सिस्टम नहीं है कि मैं फोटो निकाल निकाल के करूं, और एक दिन में अपनी जीवनी भी बनाऊंगा कि मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आया और कहाँ तक पहुंचा और फिर कहाँ चला। इसी के साथ आपको नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।